पूज्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी हमारे बीच में है। अयोध्या के सिद्धराज हनुमंत निवास के महंत और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधिकारिक विद्वान पद्मश्री शेखर सेन सर और देश की सभी मंचों की चहेती कलाकार पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम सभी इस सभागार में जो उपस्थित हैं बड़े मनोयोग से, शुद्ध हृदय से एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसको सरल भाव से, प्रेम भाव से लें, नारे भाव में न लें। जय सिया राम। आप सभी लोगों का इस महत्वपूर्ण आयोजन में स्वागत है, अभिनंदन है। विषय आप लोगों तक पहुंच चुका है, राम का लोक रंजक रूप। पिछले 2 सत्रों में किसी न किसी रूप में राम के स्वरूप को लेकर के, रामचंद्र जी के जीवन को लेकर के कुछ विमर्श के बिंदु आप लोगों के सम्मुख आए। अलग अलग दृष्टि से आए, अलग अलग रूप में आए। कुछ राजनीति में रुचि रखने वाले लोग थे, उन्होंने भी कुछ बिंदु रखे, और मनोज जी ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी। और मनोज जी अगर यहाँ पर हैं तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु राम की कृपा आज इस सत्र में यदि वो उपस्थित होंगे तो दूनी हो जाएगी उनकी। तो मनोज जी अगर कहीं आवाज़ सुन रहे हैं तो लौट पड़ेंगे। बहुत ही विनम्र भाव से प्रारंभ करता हूँ अग्रजा आदरणीय डॉक्टर मालिनी अवस्थी जी से कि वो सर्वप्रथम यहाँ आने से पूर्व जब उनको विषय दिया गया तो निश्चित रूप से प्रथम टिप्पणी के रूप में उनके मन में आया होगा कि जब मैं अपना प्रारंभ करूंगी तो राम के उस लोक रंजन रूप को मैं क्या कह करके उपस्थित करूंगी। मैं ऐसे संज्ञा समझूं, मैं ऐसे विशेषण समझूं, लोक रंजन रूप राम का। दीदी आपकी दृष्टि में। आप सभी को प्रणाम करती हूं, और आपके इस विषय में तो यही कहना है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भारत के चित्त में जो कुछ नियम संयम जीवन के संस्कार हैं, जो कुछ चेतना है, उसमें हम सब ने एक आदर्श को माना और उस आदर्श का पालन करने में अपने जीवन का एक, आप कह सकते हैं कि उसकी एक परिणति मानी है। पूर्णता इसी में है कि हम उस आदर्श को छू सकें, पा सकें, और वो आदर्श भगवान राम का स्थापित किया हुआ है। तो लोक में राम का जीवन कुछ इस तरह से व्याप्त है कि जब हमने अपने उद्गार, अपने भाव, अपनी श्वास निश्वास, अपने अचरज, अपने हर्ष, अपने शोक, अपने हर प्रकार के भाव में ही जब हमने प्रकाट्य के लिए शब्द सोचा तो उसमें सिर्फ राम। जहाँ प्रसन्नता है तो थकन है, विश्रांति है, तो हमारे पास उसका जो प्रकाट्य है उसके लिए हमें शब्द भी समाज को एक ही मिला, राम। वो किसी भी प्रकार हो सकता है। हाय राम, हे राम, हाय राम, राम राम, अरे क्या कह रही हो, राम 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 राम। अंतिम सांस तक राम नाम सत्य है। जहाँ जीवन के सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने तक राम की व्याप्ति इस तरह से हमारे संस्कारों में है कि वो स्त्री हो पुरुष हो, उसने उठते बैठते अपनी सांस जब छोड़ी तो मुंह से राम निकला। एक लंबे समय तक उसके पीछे बहुत कारण है कि एक लोक ने एक लंबा समय जिस समाज ने संघर्ष में बिताया, जिस समाज ने संघर्ष के संग संग प्रतीक्षा में बिताया, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के संघर्ष में बिताया, वहाँ पे सिर्फ राम नाम का आसरा, और कहीं ना कहीं ऋतु हो, त्योहार हो, उत्सव हो, कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार हों, सब में राम नाम की व्याप्ति है। तो ये लोक में ऐसी राम नाम की व्याप्ति है कि आप चौमासा देखें, हमारे यहाँ ऐसे 12 मासा मिलते हैं, जहाँ पे चैत में राम जन्मे, बैसाख में राम वनवास हो गया, और उसके बाद होते होते कुंवार कार्तिक में लक्ष्मण मूर्छना होते हुए अगहन में जाकर के रावण का वध हुआ। फिर उसके बाद फगुआ खेलने के लिए वापस राम अवध में आ गए, यानी 12 महीने। आप सोचिए किस प्रकार राम की कथा को लोगों ने प्रतिदिन, क्योंकि राम के जो 14 वर्ष के संघर्ष हैं, यदि राम के संग ये अन्याय हो सकता है तो हमारे संग हुआ, हमारे पूर्वजों के संग हुआ तो कौन सी बड़ी बात। राम ने कैसे वो समय बिताया, राम ने
विग्रहवान है राम। राम ने धीरज के साथ, राम ने विनम्रता के साथ अपने प्रारब्ध को स्वीकार अवश्य किया, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ा। जैसे राम का आदर्श था वैसा आदर्श हमारे लिए हो। ये एक बहुत लंबी एक संबल राम कथा, राम का चरित्र, राम का जीवन हमें देता है। और इसीलिए अचरज नहीं कि कुछ भी ऐसा हमारे समाज में, हमारे लोक संस्कृति में नहीं दिखता जो राम से परे हो। और ये बात मैं अवध में बैठी हूँ इसलिए नहीं कह रही, मुझे लगता है भारतवर्ष में आप यदि दक्षिण भारत तक चले जाएं तो 70% नाम आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें राम आता है। इससे बड़ी लोककवि व्याप्ति भगवान राम की क्या होगी। किसी को भी आप नाम ले लें, आप किसी, और आज भी त्रेता युग कब का बीता, आज भी शिशु का जन्म होगा तो राम का सोहर गाया जाएगा, जनेऊ होगा तो राम का बरुआ गाया जाएगा, सेहरा है, मौरी है तो सीता जी की होगी। आज भी अवध में धोबन का सुहाग दिया जाएगा। ये कहीं लिखा पढ़ा नियम नहीं है, लेकिन हम उस आदर्श को आज भी मान रहे हैं, क्योंकि भारत में हर परिवार में एक लड़का राम जैसा निकला है जिसने पूरे परिवार को ढो करके आगे बढ़ाया है। और भारत इसीलिए ये संस्कृति विश्व से अलग है कि हमारे आधारशिला परिवार की संस्कृति और राम की कथा, राम का जीवन उस आदर्श परिवार की आधारशिला को सम्मान के सहित आगे बढ़ाने का है, इसलिए लोक में व्याप्त है राम। जी दीदी, आपने राम और राम के विविध रूपों को हम सबके सम्मुख रखा, लेकिन उसी से सूत्र लेते हुए मैं आचार्यवर से चाहूँगा कि उनकी कुछ टिप्पणियाँ हम सबको मिले। राम अयोध्या से मिथिला तक, मैं कुछ आपके YouTube के कुछ अंश को भी सुन रहा था, आपने बहुत अद्भुत उसमें टिप्पणियाँ की हैं, अद्भुत रूप से व्याख्या की है। राम अभिधा अर्थ में, व्यंजना अर्थ में, लक्षणा अर्थ में, लेकिन अंडरलाइन करना चाहूँगा, रेखांकित करना चाहूँगा अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा। कृपया अपनी बात रखें। जय सिया राम। यहाँ मंच पर विराजमान विभूतियाँ, सम्मुख विराजमान सभी महानुभाव, आप सबको इस बात का साधुवाद कि आप में राम की लोक रंजकता को और उसके व्याज से रामत्व को समझने, पचाने, आत्मसात करने या उससे रंजित होने की योग्यता विद्यमान है। कई सारे महत्वपूर्ण विषय और बहुत सुंदर सूत्र आदरणीय मालिनी जी ने यहाँ रख दिए हैं सामने, तो मैं उसकी पकड़ में आने के पहले कुछ अपनी बातें कह दूं। और इधर फिर से रवि जी ने हमें एक दिशा दे दी है अयोध्या से मिथिला की, पर एक शीर्षक है आज के इस सत्र का जिसमें हम लोग बैठे हैं, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। फिर हम लोगों के साथ ये छूट होनी चाहिए कि कुछ और भी कहें। एक शब्द है श्री राम, एक शब्द है लोक, और एक शब्द है रंजकता। क्या हम इन तीनों शब्दों की क्रियाओं से परिचित हैं? लोक रंजना क्या है, लोक रंजकता का तात्पर्य क्या है, और असल में लोक का तात्पर्य क्या है? रंजना किसे कहते हैं, और क्या रंजना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हम प्रशस्ति करें? प्रायः हम सुनते हैं कि ये सब अतिरंजना है, ये सब अतिरंजित है, और अतिरंजित कह करके हम प्रायः उसके मूल्य को कम करते हैं। तो यदि श्री राम लोक रंजक हैं तो इसका अर्थ क्या है? और यदि लोक रंजकता कोई गुण है तो उसमें श्री राम कैसे परिभाषित होंगे? मैं श्री राम पर तो अभी नहीं चलूँगा, देर लग जाएगी। एक एक शब्द में इनके बारे में अपनी समझ रखता हुआ मैं अपनी बात कहता हूँ। लोक शब्द का व्यवहार ठीक ठीक आप समझें तो जिसे आप लोग कहते हैं वो वस्तुतः लोक शब्द का ही एक रूप है बना हुआ, जिसे कोशकार कहते हैं। भुवन और जन के संदर्भ में लोक शब्द का उपयोग किया जाता है। लोकस्तु भुवने जने, केवल जन कहते तो हम उसको मानव समाज के संदर्भ में समझते, पर उसे भुवन भी कहा गया है। तो ये पता चला कि एक ऐसा देश काल जिसमें यह जड़ चेतनात्मक नाम रूप वाला संपूर्ण जगत व्यवस्थित है, उसको लोक कहते हैं। उसका विस्तार कितना है, इसके लिए हम एक आचार्य की पंक्ति लें तो वे कहते हैं, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम। लोक क्या है? जिसमें वनस्पति से लेकर बृहस्पति तक एक तारतम्य विद्यमान है, जहाँ एक तिनके से लेकर के
ब्रह्मा पर्यंत उनका अस्तित्व और उनके अस्तित्व में एक तारतम्य विद्यमान हो, उसे लोक कहते हैं। ये रंजकता क्या है? उसके दो अर्थ हमारे यहाँ भाषा में प्रचलित हैं। एक अर्थ है रंगना, किसी चीज़ को कलर करना, रंग देना। तो एक बहुत प्यारा शब्द है, और यहाँ हमारे साथ मंच पर जो दोनों विभूतियाँ हैं उनके लिए विशेष, मैं तो थोड़े शब्दों के सहारे ही कुछ बात करूँगा, पर आप लोगों को भगवान ने वो वैभव दिया है कि आप उसको दृश्य श्रव्य बना देते हैं आपके लिए। जिसे हम रंगरेज कहते हैं, वो संस्कृत में रंजक कहलाता है, और शास्त्रों में उसके चरित्र, उसके गुण, उसकी बातें बहुत सारी कही गई हैं। रंगने वाला। पर अभी मैं उस अर्थ को लेकर नहीं चल रहा हूँ। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। रंजक शब्द की चर्चा करते हुए कोशकारों ने कहा प्रीति जननम, तृप्ति उत्पन्न करने वाला। वनस्पति से बृहस्पति पर्यंत जो लोक है, जिसमें देवता भी हैं, जिसमें दैत्य भी हैं, जिसमें मनुष्य भी है, जिसमें बलात्कार व्यभिचार करने वाला मनुष्य भी विद्यमान है, और जिसमें इंद्रियों पर जय प्राप्त करके ऋषि मुनि कहलाने वाला मनुष्य भी विद्यमान है, स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध पशु पतंग कीट सब विद्यमान हैं। उस लोक मात्र को जो अपनी उपस्थिति से, अपने अस्तित्व से तृप्त करता है। तृप्त करता है का अर्थ क्या है? उसको उसकी व्याकुलता से मुक्त करता है, उसको निरुद्विग्न करता है, उसको अपनी दुष्प्रेरणाओं से मुक्त करके अपने सहज स्वरूप में स्थिर होने की योग्यता देता है। वो राम का लोक रंजक रूप है। वो रूप जो इतना समर्थ है कि अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा चतुर्भुज होकर प्रकट हो जाता है, पर देखता है कि माँ की तृप्ति इससे नहीं हुई, तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। उसे लगा कि कहीं कहीं रोकर ही तृप्त किया जाता है, तो रोता हूँ मैं। और जिसका नाम लेकर सारे संसार का रोना छूटता है, वो खूब जी भर के रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि मातृत्व तभी धन्य होता है जब नवजात का रुदन सुनाई पड़े, तो वो रोता है, क्योंकि इससे माँ तृप्त होगी। ये यात्रा प्रारंभ होती है। ये कैसे कौशल्या को तृप्त करती है, ये कैसे दशरथ को तृप्त करती है। ये थोड़े बड़े होने पर जब बच्चे एक दूसरे को पहचानने लगते हैं और मित्र मंडली बनती है, तो कैसे मित्र मंडली को तृप्त करती है। कैसे गुरुकुल जाने पर गुरु वशिष्ठ को तृप्त करती है। और यह पूरी यात्रा हम कहाँ तक गिनाएं आपको, कैसे रावण को तृप्त करती है, जो कहता है कि यदि वो मुझे मारे भी तो मेरा कोई अमंगल होने वाला नहीं है। वो कैसे बाली को तृप्त करती है कि वो राम के द्वारा मारा गया है, पड़ा हुआ है, और जब कहा जाता है कि तुम्हें पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है, तो कहता है कि किस सुविधा के लिए, किस सुख के लिए। बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। मर्त्यलोक, जहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य मर जाना है, और जिसकी सबसे बड़ी चिंता अनादिकाल से आज तक केवल मृत्यु से बच लेने की है, और जो बच गए उनको पूज्य माना जाता है, अमर कहा जाता है। उस मर्त्यलोक में कोई मृत्यु से बच सकने के विकल्प निरस्त करे और मर जाने को धन्य मान ले, ये तृप्ति देते हैं राम। ये लोक रंजकता है। जिसे जीवन देते हैं वो जीवन पाकर धन्य है, जिसे मारते हैं वो मरकर धन्य है, जिसे अपनाते हैं वो राम का होकर कृतकृत्य है, और जिसे त्याग दे देते हैं वो उनके त्यागे जाने को निभाने में ही अपने को धन्य मान लेता है। लक्ष्मण से लेकर के श्री जानकी तक इसका उदाहरण है। भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश किया, बहुत सारी बातें कहीं, उसमें आप सब उससे सुपरिचित हैं। एक बात कही उसमें उन्होंने, ये जो कर्म प्रपंच है ये कभी किसी को शांत नहीं होने देता। प्रसाद जी ने बाद में बहुत अच्छी पंक्ति सरल करके हमें दी, कहा कर्म से उसका भोग उत्पन्न होता है, भोग से फिर उसका कर्म उत्पन्न होता है, और ये यात्रा अनंत जन्मों तक चलती है, कभी जीव इसके बाहर नहीं जाता। कोई ऐसा है जो कर्म प्रपंच में पड़े भी और इसमें उलझे बिना इससे निस्तार भी हो जाए? तो भगवान को केवल एक नाम याद आया गीता का उपदेश करते भगवान को। उन्होंने कहा, हाँ महाराज जनक, कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। और भी लोग हुए हैं, पर जो एक नाम लिया जा सकता है, जो कर्म परंपरा में प्रवेश करके इसको पार कर गया है, वो महाराज जनक हैं। उन महाराज जनक का सारा विदेहत्व, सारा ज्ञान, सारी योग्यता धरी रह गई जब ये चिंता प्रत्यक्ष हुई
कि बेटी अविवाहिता रह जाएगी। और कहा उन्होंने कि प्रण नहीं छोड़ सकता हूँ, कुंवारी रहे क्या करूँ, क्योंकि मैं निरुपाय हूँ, तो रह जाए बेटी बिना ब्याही हुई, पर मैं प्रण तो नहीं छोड़ूंगा। तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं श्री राम से कि इनका ब्रह्मज्ञान आज इनकी अतृप्ति का निवारण नहीं कर पा रहा है। इनका पुरुषार्थ, इनका वैभव, धरती भर के द्वीप द्वीप के योद्धाओं का बल और पराक्रम, और ये बड़ा समागम जनक को आज ताप से, परिताप से मुक्त नहीं कर सकता है। केवल तुम कर सकते हो। उठो राम भंजो भव चापा, यह शिव का धनुष तोड़ो। इसलिए नहीं कि तुमको सुंदरी कन्या मिल जाए, इसलिए नहीं कि तुम्हारा विवाह हो सके, इसलिए कि एक राजा जो अपने ब्रह्मज्ञान से भी आज अपना शोक दूर नहीं कर पा रहा है, उसको तुम कर सकते हो। मेटहु तात जनक परितापा, जनक का परिताप मुक्त हो, जनक निरुद्विग्न हो जाएं, जनक अपने जनकत्व को, अपने विदेहत्व को पा सकें। श्री राम की लोक रंजकता का अर्थ ये है, इस लोक में पशु ने, पक्षियों ने, कीट पतंगों ने और मनुष्यों ने, जिस किसी ने भी श्री राम को पाया, उसने वस्तुतः अपने को पा लिया। जी, राम लोक और रंजक, इसके विविध रूपों को आचार्यवर ने हम सबके सम्मुख रखा है। हमारे मध्य शेखर सेन जी को मैं जब कुछ निमंत्रित करूं कुछ कहने के लिए, तो मुझे ध्यान में आता है कि वो एक कलाकार हैं, संस्कृति के संपोषक हैं, नाटककार हैं, नाटक रचते भी हैं। तो निश्चित रूप से उनकी अपनी अलग परिभाषा, अलग रूप, अलग एक विश्लेषण हम सबके सम्मुख आने वाला है। मैं इसी प्रश्न को सहज भाव से आदरणीय शेखर सेन जी के सम्मुख रखता हूं कि वो राम के लोकरंजक के रूप को वो किस प्रकार हम सबको बताना चाहेंगे। हम लोग नाटककार हैं, तो जब तक खड़े नहीं होते हैं और मंच से पाँव पूरा पूरा चिपकता नहीं, तब तक लगता नहीं कि कुछ हो रहा है। देखिए, मैं हूँ छत्तीसगढ़ का, रायपुर में जन्मा हूँ, बांग्ला भाषी पिता और तेलुगु भाषी माता का पुत्र हूँ। पर हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी ख़ास बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू से हमको बताया गया है कि राम जो है वो हमारे भांजे हैं, क्योंकि कौशल्या हमारी बहन है और हमने कौशल्या वहाँ दी, तब तो राम हुए। तो इस रिश्ते से हम राम के मामा लगते हैं हम लोग। अब चाहे इसको आप गलतफहमी कहें या जो भी खुशफहमी कहें, पर इस खुशफहमी में हम छत्तीसगढ़ वाले बड़े खुश रहते हैं। भगवान राम की ये विशेषता है कि वो सारे चमत्कार करवा देते हैं। ऐसे ही नहीं हुआ होगा कि सबसे पहला काव्य राम पर लिखा जाए और महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखें। फिर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि केवल काव्य लिखा तो नहीं। मेरे हिसाब से वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होता है एक नाटक के दृश्य से। केवल किसी नाटक में ऐसा दृश्य सर्जन होता है कि भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, सीता जी की प्रतिमा साथ में रखी गई है, दो छोटे छोटे ऋषि कुमार आए, हाथों में नारदी वीणा है, आके कहते हैं कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं, हम आपको उनका सिखाया हुआ रामायण गाकर सुनाना चाहते हैं, क्या हम गाएं? हमें अनुमति है। दृश्य देखिए, पिता को नहीं मालूम कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मेरा ही चरित्र मुझे गाकर सुना रहे हैं, और बेटों को नहीं मालूम है कि ये हमारे पिता हैं जिनका चरित्र हमको हमारे गुरु ने सिखाया है कि तुम जाकर अपने, तो मानो ये दोनों बेटे अपने पिता को दर्पण दिखा रहे हों कि देखो राम, कैसा महान तुम्हारा जीवन है। भगवान राम के प्रति जो लोकरंजक भाव है, मुझे लगता है वो हमारे लोकगीतों में, लोक नाटकों में और हर तरह की विधाओं में, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला हो। अभी आप एलोरा होकर आई हैं, वहाँ पर एक पूरा शिला का पूरा खंड पूरी रामायण को वर्णित करते हुए, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ, और वो 8वीं सदी का है, आज का नहीं है। आप जहाँ भी जाएं, अभी अलग अलग जगह पे राम को अलग अलग, आप ओरछा जाते हैं तो भगवान राम को तोप की सलामी चलती है। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि किन संस्कारों में मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे पूज्य पिता डॉक्टर अरुण कुमार सेन
ने गीत रामायण लिखी, पूरी रामायण उन्होंने गीतों में लिखी कि उनको लगा कि इसको भी और सरल किया जाए। और उसमें एक प्रसंग आया जहाँ पर वो रुक गए, और वो प्रसंग था जहाँ पर भगवान सीता जी को वनवास के लिए भेजते हैं। इस प्रसंग पर बहुत से प्रश्न लोगों के रहते हैं मन में कि भाई सीता का क्या अपराध था, उसको क्यों भेजा गया। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बचपन से ये कविता सुन सुन करके मैं बड़ा हुआ हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैं किन संस्कारों में बड़ा हुआ हूँ। और जिस घर में रामायण और राम होते हैं वो लड़का अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये कविता है कि पूरी रात चिंतन करने के बाद हम ये तो देखते हैं कि सीता निरपराध थी और उसको भगवान राम ने दंड दिया, पर कभी राम का पक्ष भी तो देखिए कि राम ने दरअसल किसको दंड दिया। तो वो कविता शुरू होती है, राजा हूं संपूर्ण प्रजा का भार ग्रहण कर जाग रहा हूं। राजा हूं संपूर्ण प्रजा का भार ग्रहण कर जाग रहा हूं। सीता का लंका में रहना बना आज संशय का कारण। धोबी की ले आड़ अनेकों करते हैं कुत्सित संभाषण। कलुषहीन निष्पाप जान की सभी जानते अग्नि परीक्षा। रानी का कर्तव्य करे अब नारी मर्यादा की रक्षा। प्रजा रहे संतुष्ट अवध में इसीलिए रानी जाए वन। भले दुखी हो राम जानकी बना रहे आदर्श चिरंतन। सीता मेरे उर का स्पंदन मुक्ति उसी से मांग रहा हूं। राजा हूं संपूर्ण प्रजा का भार ग्रहण कर जाग रहा हूं। नहीं जानती रानी सीता दुख का पर्वत टूट पड़ा है। सीता को तो लग रहा है कि वनवास समाप्त हुआ, राज्याभिषेक हुआ, गर्भवती हूं मैं, अब तो सुख के दिन है। नहीं जानती रानी सीता दुख का पर्वत टूट पड़ा है। नहीं जानती मां कौशल्या राघव का दायित्व बड़ा है। नहीं जानता लक्ष्मण भीरे जाना है सिय को पहुंचाने। जिस भाभी को लड़कर पाया अपने हाथों से गंवाने। रोएंगी श्रुतकीर्ति मांडवी और उर्मिला पुरजन परिजन। जब जानेंगे राम राज्य में होता रानी का निष्कासन। रघुकुल संबल गर्भधारिणी सीता को मैं त्याग रहा हूं। राजा हूं संपूर्ण प्रजा का भार ग्रहण कर जाग रहा हूं। अंतिम कड़ी है, पातिव्रत ही नहीं जगत में पत्नी व्रत भी आवश्यक है। पातिव्रत ही नहीं जगत में पत्नी व्रत भी आवश्यक है। नारी पति में अनुरक्ता, अनुरक्त पुरुष उसका रक्षक है। सदा जपूंगा नाम तुम्हारा सीते दोनों दुख भोगेंगे। सदा जपूंगा नाम तुम्हारा सीते दोनों दुख भोगेंगे। तुम कानन हम राजभवन में केवल जनहित ही सोचेंगे। माता बनकर फिर भी तुम तो दुख का भार उठा ही लोगी। तुम तो मां बनने वाली हो, तुम्हें तो खिलौना मिल जाएगा। माता बनकर फिर भी तुम तो दुख का भार उठा ही लोगी। हाय अभागे पिता राम को राजधर्म की चिंता होगी। सहने दो संताप राम को सह लूंगा दुख खूब सहा हूं। राजा हूं संपूर्ण प्रजा का भार ग्रहण कर जाग रहा हूं। और श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। जोरदार ताली एक बार बजा दें हम सभी। अद्भुत था। जो हम आपसे कुछ मिनटों के बाद अपेक्षा कर रहे थे वो हमें पहले ही प्राप्त हो गया। आपने हमारे मन की बात को समझ लिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।
दीदी यहाँ पर हों, मालिनी अवस्थी दीदी, और उनके मुखारविंद से कुछ हम न सुने तो ये हो नहीं सकता। लेकिन मैं जब ये सुन रहा था आदरणीय शेखर भाई को, तो उन्होंने जब ये कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग स्वयं को राम का मामा मानते हैं, ऐसा वो उत्साह में रहते हैं, तो मुझे वो सिंध का भी एक अद्भुत छोटी सी बात याद आ गई। सिंध के हम सब लोग लोहाणा कहलाते हैं। लोहाणा अर्थात लौ कुश की संतान। तो अगर आप राम के मामा हैं तो राम जी हमारे दादा भी हुए। तो इसी भावना के साथ हम दीदी मालिनी जी को आग्रह करते हैं कि राम जी के रूप को, लोकरंजक रूप को वो अपने शब्दों में, अपने गीतों में, लोकगीतों में पिरो दें। उसके पश्चात हम इस सत्र को आप सबके लिए 5 से 7 मिनट के लिए खोलेंगे। इतना सुंदर अभी आपका उद्बोधन, और उसके बाद आपने पूरा रामलीला के माध्यम से, और तुलसीदास जी की क्या कल्पना रही होगी कि वो कथा जो बार बार कही गई हो सबके हृदय में, उसको लोक भाषा में क्यों कहा जाए और किस तरह कहा जाए। अद्भुत अद्भुत, आपने अभिनय के सहारे सब कुछ कह दिया। दरअसल मुझे लगता है भारत में जैसे ही एक शिशु जन्म लेता है तो उसका पहला परिचय ही राम के लोकरंजक रूप से सोहर के रूप में होता है। शिशु का जन्म हो तो सोहर, जो मैं पहले बता ही रही थी, और उसमें लोकरंजक रूप क्या है कि राम का जन्म हुआ, लोग बधाई दे रहे हैं, बधाई में राम दशरथ मोहर लुटा रहे हैं, रानी कौशल्या पालना झुला रही हैं, नाउन नेग लेने के लिए झगड़ा कर रही हैं, सरजू भी उसमें मचल रहे हैं, और देवता भी उस उत्सव का, उस क्षण का आनंद लेने के लिए अयोध्या उतर रहे हैं। ऐसा लोक रंजक है कि ये सिर्फ एक संतान का, राम का जन्म नहीं, और ऐसे अशेष, मेरे लिए चुनना मुश्किल होता है कि मैं कौन सा गीत उसमें चुनूं या कौन सा न चुनूं, लेकिन अनेक गीत हैं। जैसे मान लें, हरि धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन धावत राम बकैया, धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन धावत राम। धूल पूरे तन में लगी हुई है और बकैया बकैया चल रहे हैं, और उनके उस छवि कौर लिए मुख पाछे डोलत, अरे श्री कौशल्या माई हो रामा, श्री कौशल्या माई हो रामा, धूरी भरे तन धावत राम बकैया। जो माता कौशल्या कौर लेकर उनके पीछे दौड़ रही हैं, इस दृश्य को देखने के लिए केसी जोगी अरे द्वारे ठाड़े, भगवान शिव भी इस क्षण का आनंद लेने के लिए द्वार पे एक जोगी बनकर के आए हो, खड़े हैं। केसी जोगी द्वारे ठाड़े, अरे मुनि बन हरस हो राम रामा, धूरी भरे तन धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन धावत राम, धावत राम, धावत राम बकैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने गीतों के माध्यम से और लोक परंपराओं के माध्यम से, कहानी कथा के माध्यम से आपने लोक रंजक रूप को बहुत अद्भुत तरीके से रखा। अंत में मैं आचार्यवर से उनकी उस टिप्पणी को ही आगे बढ़ाने के लिए आग्रह करूंगा, जब उन्होंने कहा रंजकता, यानी कि उसको जब वो करते हैं कि तृप्त करने वाला, तो राम का जो लोक रंजक रूप है वो किस अवसर में, जब वो वन गमन करते हैं, वनवास में रहते हैं, जब सभी समाज के लोगों को वो एक साथ एकत्र करके अपना बना लेते हैं, तो उसमें लोक रंजकता दिखती है। और इसमें एक बी पार्ट जोड़ देता हूँ, अगर आचार्य जी आज के युवकों को भी अगर ये दृष्टि और दिशा दे सकें कि राम के उस भाव रूप के साथ साथ लोक रंजक रूप को भी स्मरण किया जाए, उससे दृष्टि प्राप्त की जाए, इस पर एक आपसे आशीर्वचन हम चाहते हैं आचार्यवर।
गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया है हमें रामायण पढ़ने के लिए, इसलिए रामचरित को गंगा कहा है। उन्होंने कहा कि गंगा जल से चरणामृत भी बनता है और गंगा जल से मदिरा भी बनती है। सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहिं तेहि पाना। गंगा जल का उपयोग किनारे रहने वाले लोग कच्ची पक्की बनाने में भी करते हैं, तो हम तो नहीं पिएंगे क्योंकि ये गंगा जल से बनी है। बहुत से गीत ऐसे हैं जो राम कथा का गंगा जल लेकर के मदिरा बनाने के लिए थे। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो राम कथा के गंगा जल से मदिरा बनाने के लिए हैं। मैं उदाहरण देने लगूंगा तो बहुत विलंब हो जाएगा। मैं केवल एक बात कहूँगा, श्री राम के राजकुल में ऐसा कौन सा प्रसंग है जहाँ कौशल्या से हिरणी संवाद करने खड़ी हुई है और उसके मांगने पर भी कौशल्या इतनी क्रूर हैं कि मरे हुए हिरण का चमड़ा भी लौटाने को तैयार नहीं है। और इसको हम कौन सी लोक रंजकता और रामत्व में परिभाषित करेंगे तब, जबकि तुलसी ये कहना चाहते हैं कि राम के चरणों की आहट पाकड़ करके बिच्छू और सांप दंश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि राम के चरित्र से, राम के शरीर से ऐसी आभा का विकिरण हो रहा है। वो राम रंजकता जो एक दिन की मजदूरी लिए बिना नाव पर चढ़ाने को तैयार नहीं था केवट, जिसने अपनी विपन्नता की पूरी गाथा गाई है कि मेरे घर में पत्तल भर मछली के सिवा कुछ नहीं है। केवल राम से संपर्क के बाद वो कहता है आज नाथ में काह न पावा। और एक राजकुमार को, राजाधिराज राम को, जिन्हें नाव की उतराई देने के लिए मणि की अंगूठी उनके पास थी, उनसे कहता है कि रघुनंदन, धर्म की रक्षा की जिस यात्रा में तुम अपने बाप का राज्य छोड़कर जा सकते हो, मेरे पास राज्य नहीं है, लेकिन मैं उस यात्रा में आपका साथ देने के लिए एक दिन की मजदूरी छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे पास राज्य था, तुमने राज्य छोड़ा, मेरे पास मजदूरी है, मैं मजदूरी छोड़ता हूँ। और श्री राम से उतराई नहीं लेता। ये लोक रंजकता की वो यात्रा है जिसे राम के जीवन के बहुत संदर्भों से हमें स्पष्ट करना पड़ेगा और उतना समय हमारे पास नहीं है। तो मैं संकेत में आपको ये बात कह रहा हूँ।